Hello everyone, this is Deepa. Welcome to Learn Social Science. Students, I'm again here with the same chapter of Geography, Chapter 4 Agriculture. As we have completed our chapter with explanation, so we'll discuss solution of exercise. So let's start. Question number 1 is what is agriculture? The word agriculture is derived from Latin word ager or agri, meaning is soil, and culture meaning is cultivation. Agriculture is a primary activity and it includes growing of crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. यानी कृषि क्या है? कृषि जो वर्ड है एग्रीकल्चर ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिस टू वर्ड्स हैं एगर और एग्री जिसका मीनिंग होता है सॉइल और जो कल्चर है उसका मीनिंग होता है कल्टीवेशन. एज वी ऑल नो द एग्रीकल्चर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर सो इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक यानी कि जानवरों का पालन. कृषि में जो भी उपज होती क्रॉप्स की खेती, फ्रूट्स की खेती, वेजिटेबल्स को ग्रो करना और फ्लावर्स को ग्रो करना ये सब इंक्लूडेड है हमारे एग्रीकल्चर में. नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. आंसर इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इज एग्रीकल्चर इंक्लूड टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट. मीन्स वो कौन से कारक हैं जो कि कृषि को प्रभावित करते हैं. तो उसमें हम शामिल करते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में हम शामिल करते हैं टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट को. मीन्स अनुकूल स्थलाकृति और जलवायु. मृदा जो अनुकूल स्थलाकृति होती है मृदा और जलवायु को हम इसमें शामिल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस. Shifting cultivation is a form of agriculture in which a plot of land is cleared by falling the trees and burning them. The ashes are mixed with soil and crops are grown after some time. The land is abandoned and farmers move to a different place. And its disadvantages are it involves deforestation and burning of trees. Thus, it is not good for environment. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और इसके क्या जो हैं डिसएडवांटेजेस हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इन हिंदी वी कैन से स्थानांतरित कृषि, जिसके बहुत सारे नेम हैं. झूमिंग कल्टीवेशन भी है, मिल्पा भी है, रोका भी है, लदांग भी है. लदांग वी कॉल इट इन मलेशिया एंड रोका इन ब्राज़ील एंड मिल्पा इन मैक्सिको एंड झूमिंग इन नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हमको बताने हैं. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें कि एक प्लॉट जो कि लैंड का एक प्लॉट ढूंढते हैं और उसे क्लियर कर देते हैं यानी साफ़ कर देते हैं जितने भी ट्रीज़ होते हैं उनको गिराने के बाद और उसके बाद बर्न कर देते हैं. जो उनके एसेस होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद उनमें क्रॉप ग्रो की जाती है. आफ्टर सम टाइम लैंड इज़ अबंडेंट मतलब जो लैंड होती है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, बिल्कुल यूज़ करने लायक नहीं बचती है और फिर उसको छोड़ देते हैं और दूसरा फार्मर्स मूव टू अ डिफरेंट प्लेस यानी कि दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड पर मूव कर जाते हैं जो कि फर्टाइल होता है और प्रीवियस वन को लैंड को एबडन छोड़ देते हैं. मीन्स लेफ्ट कम्प्लीटली नो लॉन्गर यूज़ और वांटेड, उसको फिर आगे यूज़ नहीं करते हैं. एंड इट्स डिसएडवांटेजेस इट इन्वॉल्व्स डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ ट्रीज. डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें पेड़ों की कटाई होती है, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है और ट्री को जलाया जाता है, बर्निंग ऑफ ट्रीज. सो इट इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट. तो ये हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है. एक बार जब अपना एरिया छोड़ने के बाद वो काफ़ी समय के बाद फिर दोबारा भी उस एरिया में आ जाते हैं. इस कल्टीवेशन को हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी रोपण कृषि क्या है. सो द आंसर इज प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर ओनली सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton are grown.
Large amount of labor and capital are required in the plantation agriculture, and the produce may be processed on the farms itself or nearby factories. Major plantation are found in the tropical regions of the world. यानी कि जो रोपण कृषि है वो अपने आप में एक ऐसी कमर्शियल फार्मिंग है. कमर्शियल फार्मिंग को हम बोल सकते हैं कि किस तरह की फार्मिंग है जिसमें हम वाणिज्यिक कृषि है, जिसमें हमें बेनिफिट के बारे में हम लोग सोचते हैं, जिसका पर्पस होता है टू अर्न मोर एंड मोर मनी. वी डू दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन फॉर द बेनिफिट्स. सो इसमें इंक्लूड करते हैं हम टी, कॉफ़ी, शुगर केन, केशियो, रबर, बनाना, कॉटन. यानी कि चाय, कहवा, गन्ना, काजू, रबर और केला, इन सब का उत्पादन करते हैं. और वेयर ओनली सिंगल क्रॉप ऑफ टी, मतलब इनमें से कोई एक ही टाइप की क्रॉप करते हैं. एंड इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर की रिक्वायर्ड होती है और कैपिटल की भी. यानी जो ह्यूमन लेबर है यानी कि पारिश्रमिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है और पूंजी की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है इसमें. द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और नियर बाय फैक्ट्री. और ये तो या तो फार्म में खुद से ही प्रोसेस किया जाता है इनका प्रोड्यूस जो होता है, उपज जो होती है, जो भी इनका प्रोडक्ट होता है, या तो फिर नियर बाय फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए. और मेजर प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहाँ की जाती है? ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर की जाती है इस टाइप की कल्टीवेशन जो है. और इस टाइप की कल्टीवेशन में हम ट्रॉपिकल रीजन मतलब बोल सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं, जैसे कि मलेशिया में रबर और ब्राज़ील में कहवा और भारत में, श्रीलंका में चाय. यानी कि हम लोग मलेशिया में रबर ग्रो करते हैं और जो कॉफ़ी है वो ब्राज़ील में बहुत ग्रो की जाती है, और इंडिया एंड श्रीलंका में टी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर. नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, that name the fiber crops and name the climatic condition is required for their growth. So two major fiber crops are jute and cotton. फाइबर क्रॉप मीन्स रेशेदार फसलें जो कि जूट और कॉटन है. एंड रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस. सो विल सी, jute grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate for its growth. On the other hand, cotton needs high temperature, light rainfall, 210 frost-free days and bright sunshine for its proper growth. जूट के लिए हमें एलुवियल सॉइल की ज़रूरत है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जलोढ़ मृदा की ज़रूरत है, और हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, और हैवी रेनफॉल, बहुत अधिक वर्षा, और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत है, आर्द्र जो जलवायु होती है उसकी ज़रूरत है, यानी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए क्लाइमेट में. दूसरी तरफ हमारी कॉटन की रिक्वायरमेंट है हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, यानी उच्च तापमान, और लाइट रेनफॉल यानी कि कम वर्षा. और जबकि इसके लिए रिक्वायरमेंट है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि 210 पाला रहित दिनों की. और जब इसकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही होती है तो इसको ब्राइट सनशाइन की रिक्वायरमेंट होती है, चमकती हुई तेज़ धूप की. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स. Thank you very much, students. Thanks for listening. You are requested to write down all the question and answer in your notebook and prepare yourself for the half-yearly examination. Thank you very much, students. Thanks for listening.